कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बताता हूं। कर्क राशि, इस दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुस्से से बचने की कोशिश करिएगा। मन इधर उधर भटकेगा, उसको भटकने से रोकिएगा और साथ ही साथ मूड स्विंग से बचिएगा, नहीं तो कुछ रिश्ते आप बहुत कमजोर कर लेंगे। भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, इसलिए आपके काम बनते चले जाएंगे। जम के अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। एक सावधानी जरूर करिएगा, रखिएगा इस दिन कि किसी से झगड़ा झंझट ना करें। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को ऑफिस में नुकसान हो सकता है, रिश्तों में नुकसान हो सकता है, वाहन चलाने में नुकसान हो सकता है और धन का भी नुकसान हो सकता है। दोपहर तक मानो बड़ी थम थम के ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ठीक होने लगेंगी। किसी खास व्यक्ति से अगर मुलाकात करनी है तो सूर्यास्त के बाद करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सावधानी इस दिन ज़रूर रखिएगा, ऐसी चीज़ें जो पेट में एसिड बनाती हैं उनको मत खाइएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिएगा और अपने साथ किसी और को भी भोजन जरूर कराइएगा। ये कोई भी हो सकता है, और वही भोजन जो आप कर रहे हैं वही वो करे तो और भी अच्छा रहेगा। और बड़े सेवा भाव से, प्रेम से कराइएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये दिन धन को लेकर थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है। मित्रों को लेकर ये कोई दुख क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी समय ठीक है, अनुकूल है, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपका कार्य चलता चला जाएगा। कार्य रुकेगा नहीं आपका, लेकिन ओम गंगणपताय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा और इस दिन हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधिएगा। नासिक से रूपम जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, मैं रूपम जी की वाइफ बात कर रही हूँ जी। मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछना था सवाल। उनका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 सितंबर 1973। टाइम 5:45 शाम को 5:45। बर्थ प्लेस नासिक जी। गुरु जी, उनका बिजनेस का कुछ भी चल नहीं रहा है, बहुत परेशानी रहती है, पैसा रुकता नहीं है, कुछ भी मतलब कस्टमर्स आते ही नहीं है, और आते हैं तो एकदम गिने चुने आते हैं कस्टमर्स। तो उसके लिए कुछ उपाय। एक वर्ष जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो करवा दीजिए, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कोई ऐसी बहुत टेंशन मत लीजिए 1 वर्ष तक, लेकिन ये उपाय जरूर कर लें। देखिए, पहला उपाय ये है कि कोई अगर सोने अथवा पीतल की अंगूठी बाएं हाथ में किसी भी उंगली में किसी भी दिन धारण कर लें। दूसरी चीज ये है कि 5 फलों का दान ये बृहस्पतिवार को जरूर कर दिया करें। ठीक है, एक दो उपाय मैं और लिखा देता हूँ जिससे कि सफलता इनको जरूर मिले। वो ये है, एक कि ये घर के लोगों की सलाह से काम किया करें। केवल अपनी सलाह से ये काम करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। शनिवार के दिन किसी लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना चेहरा बहुत ध्यान से देखकर, और फिर उसको किसी बर्तन में बांधकर जमीन के अंदर दबा दिया करें। ये करें। उसके साथ 5 बादाम शनिवार को बहते हुए पानी में जरूर बहा दिया करें, चाहे नाली हो, नदी हो, नहर हो, कुछ भी हो। बस इतना सा उपाय कर लें, 1 वर्ष तक ये उपाय कर लें, और उसके बाद जो परेशानियां हैं ये अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी ईश्वर की कृपा से। बरसात की हम बात कर रहे हैं, और मैं फिर से आपको कारण बता रहा हूँ। इम्यूनिटी अगर कम हो गई तो फिर कोई रोग भयंकर रूप से आपको डस सकता है, और आपने देखा ही है पिछले 2-2.25 वर्षों में क्या हुआ है। डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अलर्ट रहना होता है। बहुत सारे लोग हैं, आप डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। सिगरेट की डिब्बी पे जो लिखा होता है वो गलत नहीं है, वो आपको अलर्ट करने के लिए है, वो केवल डराने के लिए नहीं है। आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। सर में दर्द इस मौसम में बहुत होता है। आंखों में परेशानी इस बार वैसे भी ज़्यादा होनी है, ध्यान रखिएगा सब लोग।
साथ ही साथ सर्दी, नज़ला, खांसी, ये आपके लंग्स को कमज़ोर करता है, आपके श्वास प्रश्वास को कमज़ोर करता है और इससे इन्फेक्शन एकदम बॉडी में व्याप्त हो जाता है। एक परेशानी लिवर की होती है, एक परेशानी आंतों की इसमें हो जाती है। ख़ासतौर से जो लोग बाहर खाना बहुत खाते हैं और जिन्हें ठेले वेले पे खाने का शौक़ कुछ ज़्यादा होता है, उन लोगों को लिवर और आंतों की परेशानी बहुत पकड़ती है। और इस बार तो वैसे भी फूड पॉइजनिंग बहुत होगी, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। ख़ासतौर से डायरिया वगैरह बहुत जल्दी होता है। एक और चीज़ है, शरीर में दर्द, हल्का सा बुखार और शरीर में जो दर्द होता है ना, 3-4 दिन तक परेशान करता है। कोई बात नहीं, उपाय लिखिए। चिकित्सीय सलाह अपनी जगह है, ज्योतिषीय सलाह अपनी जगह है। मैं आपको ज्योतिष उपाय बताता हूँ। सिर में दर्द, सूर्य को जल देना शुरू करें और जब आप जल दें तो उस वक्त में गहरी सांस लें, खूब गहरी सांस लें, 10 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। सिर में दर्द अगर आपके रहता है तो सौंफ और धनिया लीजिए, बराबर मात्रा में इसे पीस लीजिए और उतनी ही मिश्री इसमें मिला दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा दिन में 4 बार इसे फाँक लिया कीजिएगा। आप देखिए एकदम इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आप सर दर्द आदि की परेशानी से बच जाएंगे, बुखार वगैरह से भी बच जाएंगे। एक और चीज़ बताऊं, गरम गरम चने खाएं। वो जो भून के नहीं खाते हैं चने, पीले वाले जो बंदरों को भी खिलाते हैं, तो वो चने आप गरमा गरम खाएं। और यदि आपको लगता है कि शरीर की शक्ति कमज़ोर हो रही है तो उसे सरसों के तेल में भूनकर फिर खाइए गरमा गरम। थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें चाहे तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक चाहे तो डाल सकते हैं, या चाट मसाला वगैरह भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और फिर खाइए। देखिए आपकी सेहत भी मजबूत होगी, आपके अंदर स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और सर पेट की दिक्कतों से भी आप दूर हो जाएंगे। आंखों में यदि परेशानी है, बरसात के बाद जो धूप निकलती है, आपने देखा होगा ना, पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि मतलब कोई सुइयां चुभ रहा, घमौरियाँ बहुत हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों की पित्ती उछल जाती है और वो पित्ती आंखों में भी परेशान कर देती है। जी, ऐसे में क्या करें, धूप का चश्मा ज़रूर लगाएं धूप में और आंखों के नीचे वाले हिस्से में, जैसे ये है ना, ये यहाँ हल्का सा शहद रखा, ये ऐसे 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 करके ये शहद लगाए। वैसे तो देखिए आंखों में शहद लगाना चाहिए, लेकिन आजकल पता नहीं कैसा शहद हो, उससे और नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं कभी अब ये सलाह नहीं देता। लेकिन आंखों के यहाँ ये शहद लगाने से आपको बहुत लाभ होगा। आंखों में मत लगाइएगा, चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, और ये सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो पानी आप पीते हैं उसी से ही आंखें धोनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं और टैप खोला और ऐसे कर लिया। अब टंकी में पानी भरा हुआ है, टंकी मानिए साफ नहीं है, तो आंखों में बड़ी परेशानी उसी से होती है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब टंकी के अंदर मान लीजिए काई लग गई है, उसी से हम आंख धो रहे हैं। टंकी के अंदर मान लीजिए कीड़े हैं, छिपकली है, कुछ भी घुस गया है, उसी से हम आंख धो रहे हैं। बहुत सारी टंकियों में जहां मान लीजिए टंकी बड़ी है और घर में कम लोग हैं, तो वो पानी 2-3 दिन 4 दिन आराम से चलता है और उसमें कीड़े भी घुस जाते हैं, उसमें छिपकली भी घुस जाती है। जहाँ हर वक्त रनिंग वाटर होता है, दिन में 2 बार आप टंकी भरते हैं, वहाँ इतनी परेशानी नहीं होती है। तो ये मेरी सलाह मान लीजिएगा कि पीने के पानी से ही आंख धोया कीजिएगा। पेट विकार, मकोई की पत्तियों का सेवन कर लीजिए, पेट का विकार अपने आप ठीक हो जाएगा। और पूरी बरसात दिन में 1 बार लौकी और मूंग की दाल ज़रूर खाइए, शरीर में भी ताकत आएगी, पेट भी भरा भरा लगेगा और परेशानियों से बच जाएंगे। इस बार लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, तो आपको अगर किसी को भी पीलिया या जॉन्डिस हो जाए तो सोना मत पहनिएगा। फिर एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, पेट की दिक्कत, मान लीजिए गर्भवती है कोई बच्ची और उसको पेट की दिक्कत होने लगी, या बरसात में कोई पेट में इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन हो, तो क्या करें। 43 दिनों तक पेट के पास या पेट के नीचे या पेट पर चिपका के दूर्वा जो घास होती है ना, दूर्वा घास अद्भुत होती है, ये उससे लगा कर रखें। आप देखिएगा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ठीक रहेंगे आप। ऐसे ही कोई और
सिम्टम्स और उनके इलाज उपाय मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं।